Hello student, today we are study about class 6 SST प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। देखो, इन ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ एच अदर। जो लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर, इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। Unlike a parliamentary government where the head of the government is responsible for the parliament, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो पार्लियामेंट में रेस्पॉन्सिबल होता है। द इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज नादर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट नॉर ही सी इन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और वहाँ का प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता और ही और सी नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑफ पार्लियामेंट। The United States of America is the ideal example of a presidential form of government. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो गवर्नमेंट है वो एक तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। देखो उसके आगे यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। When a single central government look after the whole nation, it is known as the unitary form of government. जो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो होल कंट्री को दिखता है, होल नेशन को दिखता है, तो उसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। In a unitary form of government, the central government performs the duty of both the executive and legislative. ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को दिखता है। द चाइना इज द एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट। चाइना जो है वो ये यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या है। इन द फेडरल गवर्नमेंट द पावर इज डिवाइडेड ए स्ट्रक्चर। इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वो पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होता है। इन सच ए सिचुएशन द लॉ पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर अप्लाई थ्रू द कंट्री। द लॉ ऑफ पास बाय स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई फॉर ओनली स्टेट। और क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाता है वो सेंटर में सिर्फ लागू होता है और वो जो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बना के अप्लाई करता है वो स्टेट में लागू होता है। उसके आगे देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का गवर्नमेंट कैसा होता है। आफ्टर स्टडिंग ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी कैन गेस which form of government we have. The India has a democratic form of government. We have a government of the people, by the people, for the people. Our constitution ensure various right of freedom. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमको वेरियस राइट और फ्रीडम देता है। There is transparency in our system in order to run the country smoothly. हमारे कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए ट्रांसपेरेंसी कुछ है। इंडिया हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर वेरियस लेवल ऑफ एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया एक तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भी है। देयर आर वेरियस लेवल ऑफ, इंडिया में वेरियस लेवल और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट का लेवल क्या क्या है। देखो, इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज and govern such a weak country through the centralized authority. हमारा इंडिया एक तो बिग कंट्री है, इसको चलाने के लिए हमको क्या सेंट्रलाइज अथॉरिटी की चाहिए। डिवाइड किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है पावर को। इन ऑर्डर टू द एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफिकल्ट एफिशिएंटली देयर आर 3 लेवल ऑफ, जो इंडिया का गवर्नमेंट है 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल एक तो है, स्टेट लेवल एक तो है और लोकल लेवल एक तो है। तो सेंट्रल लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल लेवल है वो एंटायर कंट्री का रेस्पॉन्सिबल है। तो स्टेट लुक आफ्टर द एंटायर स्टेट। और स्टेट क्या करता है, स्टेट लेवल क्या करता है, एंटायर स्टेट को दिखता है। और विलेज और द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट जो रहता है वो विलेज और टाउन को दिखता है। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का ऑर्गन क्या क्या होता है। एच कंट्री हैज इट ओन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
एवरी कंट्री का उनका ओन गवर्नमेंट सिस्टम होता है। इन आवर कंट्री द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी आर द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी थ्री तो गवर्नमेंट का ऑर्गन है। तो लेजिस्लेचर मेक लॉ, जो लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। द जुडिशियरी सेटल डिस्प्यूट एट ऑल लेवल एज पर द लॉ, और क्या जुडिशियरी क्या करता है, जितने भी डिस्प्यूट लॉ है उसको सेटल करता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पीपुल। गवर्नमेंट और पीपुल के बीच जो डिस्प्यूट होता है, जो स्टेट के बीच डिस्प्यूट होता है, और सिटीजन में जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटल कौन करता है, जुडिशियरी जो होता है वो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। उसके आगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, व्हेन ए इंडिविजुअल हु इज 18 ईयर और अबव द एक्सरसाइज ही हर राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बाय द कास्टिंग ए वोट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। एक ठो इंडिविजुअल 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा हो जाने से उसको एक ठो राइट दिया जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव वो कास्टिंग वोट देने का एक ठो राइट दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। नो पर्सन कैन बी डिफाइन द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर एजुकेशन, कास्ट, क्रीड एंड कलर एंड जेंडर। नो पर्सन आर डिनाइड, किसी भी पर्सन को डिनाइड नहीं किया जाता है उसके एजुकेशन, कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर के हिसाब से। एवरी पर्सन क्या 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा जिसको होगा वो वोट देने का पावर होता है, उसको यूनिवर्सल एडल्ट ऑफ फ्रैंचाइज कहा जाता है। तो ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।